हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था साइंस का, नाम क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें एक टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। पहले तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स, and when light goes from denser medium to rare medium it also bends। पर इसमें दो बातें जरूरी है कि जब वो रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तब वो बेंड तो होती है, पर किस तरफ? और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तब वो बेंड होती है किस तरफ? ठीक है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का क्या मतलब है? रेयर मीडियम मीन टू से एयर, जिसके पार्टिकल्स में स्पेस काफी ज्यादा होती है, ठीक है, और डेंसर मीडियम मीन टू से जिनके पार्टिकल्स में स्पेस कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेयर मीडियम में हम किसको कंसीडर करेंगे? एयर को, हवा को। और डेंसर मीडियम में मेरे हाथ में एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म, ठीक है, इसको मैं डेंसर मीडियम एज ए कंसीडर करूंगा, ठीक है। ये मेरे हाथ में है ग्लास प्रिज्म, इसकी शेप कौन सी है? ट्रायंगुलर। इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, इसकी पर्टिकुलर शेप कौन सी है? ट्रायंगल। विच ट्रायंगल? ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ट्रायंगल इन विच ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है जी। सो सबसे पहले एंगल रिफ्रैक्शन पता करने के लिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एक क्वांटिटी होती है, एक यूनिट, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है जी। सो अब हमने करना क्या है कि हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की कोशिश करनी है। सो सभी बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, एक एक प्रिज्म को आपको दिए हुए जो व्हाइट पेज है उसके ऊपर हम रखेंगे और उसके चारों ओर पेंसिल के साथ एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे। बाउंड्री ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हो सकता है कि मुझे कई बार प्रिज्म को इधर उधर रखना पड़े, और जब मुझे एक्सपेरिमेंट मैंने दोबारा से शुरू करना है, मैं फिर से सही पोजीशन पर अपना प्रिज्म रख सकूं, इसलिए मुझे बाउंड्री ड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है। जब हमें पता है कि रिफ्रैक्शन में एक होती है इंसिडेंट रे, एक होती है रिफ्रैक्टेड रे, और एक होती है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होगी? दैट रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द सरफेस ऑफ प्रिज्म, जो प्रिज्म के एक फेस को स्ट्राइक करती है, जो सोर्स ऑफ लाइट से एक रे आ रही है, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। लाइट आ रही है फ्रॉम रेयर मीडियम एयर, जब वो इसके फर्स्ट सरफेस के साथ टकराएगी, अंदर जाएगी, रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट करेगी, नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट करेगी या नॉर्मल की तरफ वो बेंड करेगी। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास प्रिज्म की तरफ जा रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करना ताकि मुझे एंगल का पता चल जाए कि ये इंसिडेंट रे किस एंगल पर इस प्रिज्म के सरफेस के साथ टकराई है और किस एंगल पर ये अंदर जाकर रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है। इसलिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिज्म को फिर से व्हाइट पेज के ऊपर रखना है विद इन द बाउंड्री, और इसकी एक साइड से हमने स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। प्रिज्म को साइड पे रखकर स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमने, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, मैं आपको शो कर देता हूं कि कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे, ठीक है। पर अभी तक मुझे इसका एंगल नहीं पता चला, अभी तक मुझे इसका एंगल नहीं पता चला। तो एंगल पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कंपास के साथ हम इसके सरफेस पर कंपास को प्लेस करके पता करेंगे कि इसका एंगल कौन सा है। नॉर्मल तब ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल मतलब जिसको हम मैथ्स में परपेंडिकुलर बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम नॉर्मल लाइन को ड्रॉ करेंगे, जिसको बोलते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है। इसको हम लेवल कर देंगे इंसिडेंट पे आई, ठीक है, ठीक है। अब इसको हटाकर
हम स्केल के साथ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन में दिख रही है, ठीक है जी, एक लाइन में दिख रही है। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर मुझे लगे कि ये दोनों पिंस एक लाइन में मुझे लगी हुई दिखाई दे रही हैं, वहां पर मैंने एक आंख बंद करके दो और पिंस को एक लाइन में लगा दिया ताकि चार पिंस मेरे एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाएं दूसरी तरफ, ठीक है। दो पिंस इधर लगी हुई हैं, दो पिंस आपने एक तरफ लगा दी, आपने दो पिंस और लगानी है। कैसे लगानी है? प्रिज्म की दूसरी साइड, और एक आंख बंद करके इस तरीके से देखना है कि जब मैं चारों पिंस को लगा दूं वो एक ही लाइन में मुझे दिखे। प्रिज्म के बीच में से देखना हमने, ठीक है। मुझे पिंस दे दो। हाँ जी, एक आंख बंद करके मैंने देखना है कि दो पिंस मेरी पहले लगी हुई हैं, तीसरी पिन भी मेरी उसी तरीके से लग जाए ताकि तीनों पिंस मेरी एक ही लाइन में मुझे लगी दिखाई दे। मीडियम टू डेंसर मीडियम, इमर्जेंट रे गोes from denser medium to air medium, from glass to air, from glass to air। ये हो जाएगी इमर्जेंट रे, क्योंकि ये रे प्रिज्म से बाहर आ रही है। इमर्जेंट का मतलब किसी मीडियम से रे ऑफ लाइट का बाहर आना। इमर्जेंट हो जाओ, रेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवा देना। हाँ सही है, बढ़िया। अब जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी थी उस पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है विद द स्केल। नॉर्मल मतलब कि 90 डिग्री एंगल पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा है कि जब इंसिडेंट रे पर दोनों पिंस हमने लगाई थी और जब हमने तीसरी पिन लगाई थी प्रिज्म के अंदर से देखने के बाद, तो वो तीनों पिंस मुझे एक लाइन में दिखाई दे रही थी। पर डायग्राम में मैंने देखा है कि रेस तो टेढ़ी जा रही है, वो बेंड हो रही है, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मोशन, ठीक है। मतलब क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा सीधे रास्ते से चलती है, ट्रेवल स्ट्रेट पाथ। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ वेव का मतलब ये है कि जो लाइट है वो सीधा रास्ता तय करती है, ठीक है। सीधा रास्ता इसीलिए तो मुझे ये तीनों पिंस एक लाइन में दिखाई दे रही थी, पर यहाँ पे मैंने जब डायग्राम में देखा तो मुझे रेज ऑफ लाइट बेंड आती नजर आ रही हैं। बेंड इसलिए क्योंकि ये इस फिनोमिना का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ही ये है कि लाइट रेज का बेंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही हो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आ रही हो, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म